हेलो फ्रेंड्स। मैं वंदना भारती। आज बात करेंगे इकोनॉमिक रिलीजेस की। बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टाइमली इंटरवल के साथ यहाँ पे रिलीज होते हैं, और वो आपको किसी भी देश के इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में बताते हैं कि इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। जैसे जीडीपी डेटा है, एम्प्लॉयमेंट डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा यहाँ पे होते हैं, ट्रेड डेटा यहाँ पे आता है। ऐसे ही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, वो है यहाँ पे इन्फ्लेशन डेटा, और इसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा कहते हैं, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आप कितना पे करता है एक कंज्यूमर, वो इस डेटा को मेजर करके यहाँ पे बताता है। तो अगर प्राइसेस, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, आप ज्यादा पे कर रहे हैं, इसका मतलब है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर आप कम पे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रहा है। किसी भी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा बढ़ना या बहुत ज्यादा कम होना एक खतरे की घंटी होती है। तो गवर्नमेंट हो या यहाँ पे सिटीजन्स हो या पूरे जो कहते हैं ट्रेड पंडित्स हो, इस डेटा को जरूर यहाँ पे ध्यान में रखते हैं और इसे ट्रैक करते हैं, और खासकर जब यहाँ पे आप ट्रेडिंग में हैं या इन्वेस्टमेंट में हैं। आज बात करेंगे यूएस के सीपीआई डेटा की, जो कि यहाँ पे थर्सडे को शेड्यूल है रिलीज होना। और इस डेटा को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड लेके चलेंगे, और ये है 5 साल का। 2019 से देखें तो अमूमन यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो यूएस का इन्फ्लेशन है वो 2% से 3% के बीच में रहता है, जहां ये इकोनॉमी कंफर्टेबल रहती है। लेकिन 2020 के बाद हम लोगों ने आफ्टर पेंडेमिक सप्लाई साइड डेफिसिट की वजह से लगातार यहाँ पे एक अपसाइड आता हुआ देखा था, और उसका एक और भी रीजन था। अगर आप ध्यान दें, इंटरेस्ट रेट जो था वो कट होना शुरू हुआ था इकोनॉमी को यहाँ पे हेल्प करने के लिए, रिकवरी के लिए। तो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का निगेटिव यहाँ पे कोरिलेशन होता है। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कम होगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्फ्लेशन यहाँ पे थोड़े से मतलब बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये तो हुई बात की निगेटिव कोरिलेशन कैसे होता है इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में। अब बात करते हैं कमोडिटी की, कि कमोडिटी पे इसका क्या इम्पैक्ट आता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे कमोडिटीज प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे बढ़ते हैं, और अमूमन ये कह सकते हैं कि कमोडिटीज प्राइसेस के बढ़ने की वजह से भी इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ता है। तो इस डेटा को अगर रीड करें, 2020 से लगातार इन्फ्लेशन बढ़ते हुए यहाँ पे 9% तक आया। ये खतरे की घंटी थे यूएस इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन दोनों को ध्यान में रख के तय किया जाता है इंटरेस्ट रेट क्या रहना चाहिए। यहाँ से एक इंटरेस्ट रेट हाइक शुरू हुई थी, और 0.25% से इंटरेस्ट रेट बढ़ते बढ़ते 5.5% तक आ गया। उनका टारगेट था इन्फ्लेशन को 2% लाना, लेकिन अभी ये 3% के करीब है। लेकिन अगर जुलाई मंथ की अगर बात की जाए, जो कि इस बार आना एक्सपेक्टेड है, इसमें फिर से इन्फ्लेशन जो है 3% से 3.3% की तरफ जाने की उम्मीद है, यानी कि इन्फ्लेशन फिर से यहाँ पे बढ़ रहा है। रीजन है यहाँ पे एग्री कमोडिटीज में प्राइसेस का बढ़ना और क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ना। तो इसका इम्पैक्ट कल के मार्केट में क्या आ सकता है? कमोडिटीज में हो सकता है कि एक अपसाइड देखने को मिले अगर इन्फ्लेशन डेटा बढ़ के आया तो, क्योंकि इससे डॉलर इंडेक्स में एक गिरावट आएगी, और डॉलर इंडेक्स में गिरावट आएगी तो इन्फ्लेशन की वजह से तो यहाँ पे कमोडिटीज प्राइसेस जो है वो थोड़ा ऊपर की साइड ट्रेड हो सकता है। तो कल की मार्केट में देखते हैं कि अगर दो सिचुएशंस है यहाँ पे। अगर इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ के आता है तो गोल्ड के प्राइसेस में एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन कभी कभी मार्केट में शॉक्स भी लगते हैं, और वहां पे अगर गोल्ड प्राइसेस, इन्फ्लेशन प्राइसेस अगर नीचे होके आया तो आप देख सकते हैं कि एक बार जो सेफ हेवन बाइंग है गोल्ड में से वो यहाँ पे जा सकती है, और डॉलर इंडेक्स में एक बढ़त देखने को मिलेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे मूव करती है। होप सो आपको इन्फ्लेशन डेटा का इम्पैक्ट कमोडिटीज पे किस तरीके से आता है वो समझ में आएगा इस वीडियोस के बाद। और आगे भी हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे यहाँ पे चर्चा करते रहेंगे, और किस इंडिकेटर्स पे आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए ये आप यहाँ पे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। अपनी फीडबैक जरूर शेयर करिएगा वीडियोस में। थैंक यू।